हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था कि जैसे ही जेके ते को बाहर रूम से आने के लिए कहते हैं, तभी ये बात सुनकर जिमिन, शुगा और आरएम सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी जेके अपने सीट से खड़े होते हैं और आरएम और जिन के सामने आके कहते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे चाहे रूम में लॉक रखूं या मैं उसे फ्री रखूं, ये डिसीजन सिर्फ मेरा है, इसमें आप लोग कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने हस्बैंड के साथ जैसा मर्जी बिहेव करूं। ये सुनते ही जिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोते हुए अपनी आवाज़ में कहते हैं कि वो एक ह्यूमन है, उसे तुम एक एनिमल की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो, एक एनिमल की तरह कैसे लॉक करके रख सकते हो। एनिमल को लॉक करके रखा जाता है, तुम उसके साथ एक ह्यूमन की तरह तो बिहेव कर सकते हो ना, इतनी तो हम तुमसे उम्मीद कर सकते हैं ना। तभी जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अब अपने सन के लिए हर्ट हो रहा था, अपने बेबी के लिए, कि उन्हें एक एनिमल की तरह ही ट्रीट करा जा रहा है। पर जेके को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी आइज़ को रोल करते हैं और अगेन जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, तभी आरएम उन्हें हक कर लेता है और उनकी बैक को रब करते हुए कहते हैं, डोंट वरी जीनू, बहुत जल्दी ते हमारे पास होगा। और ये सारी बातें जेके बस काउच पे बैठ के सुन रहे होते हैं और जिमिन और शुगा को भी जेके की ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जिमिन और शुगा अपने हेड को नीचे कर लेते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि उनका ब्रदर कैसे बिहेव कर रहा है, वो एक मॉन्स्टर की तरह ही बिहेव कर रहा है। फिर थोड़ी देर में मेड के साथ ते रूम में आते हैं। ते को देखते ही आरएम और जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, ते की हालत को देख के, कंडीशन को देख के कि वो कितने ज़्यादा इस समय पेन में हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं और उनके पेल हुए फेस को बस वो देख रहे होते हैं। जिन और आरएम की दोनों की आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। ते अपने मॉम डैड को अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मेड उनके हैंड को होल्ड करते हुए उन्हें स्टेयर से नीचे लेके आती है। ते इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो अपने पेन को भूल के वो बस दौड़ते हुए अपने मॉम डैड के पास आना चाहते हैं। तभी वो जैसे ही भागने लगते हैं, उन्हें पेन होता है पर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। जिन भी उनके पास भागते हुए चल जाते हैं और अपने सन को टाइटली हक कर लेते हैं। जेके बस ये सब दूर से बैठे हुए देख रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से के मारे वो बिल्कुल पागल हो रहे थे। वो बस कंटिन्यूसली ते की तरफ देख रहे थे कि ते ने ये क्या पहन रखा है जिसमें उनकी बॉडी शो हो रही है। उन्होंने एक शर्ट पहन रखी है और उसके नीचे उन्होंने ब्लैक कलर का शॉर्ट्स पहन रखा है जिससे उनके लेग्स शो हो रहे हैं, जिसे देखकर बस जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहे थे। उन्होंने अपने हैंड की मुट्ठी को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था और कंटिन्यूसली वो चेयर के हैंडल पे अपने हैंड से हिट कर रहे थे और ते का ध्यान उन पे नहीं था। वो बस अपने मॉम डैड को हक करके एक बेबी की तरह रो रहे थे और उनके मॉम डैड अपने सन को बहुत ही देर तक ऐसे ही हक करे हुए होते हैं। वो ते को कंसोल करा रहे होते हैं। जिन बस अपने सन के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे इशारों में बात करने लगते हैं, साइन लैंग्वेज में। वो उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने कुछ खाया तो ना, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा बेबी, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की नीड है तुम हमसे कहो, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है, हम अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। और वो ये कहकर बस अपने साइन लैंग्वेज में इशारे कर रहे थे। ते उनकी तरफ देख के बस रोए जा रहे थे और वो भी इशारों में बस उन्हें बोल रहे थे कि उन्हें यहाँ पे नहीं रहना, उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो यहाँ से जाना चाहते हैं, वो अपने मॉम डैड के पास जाना चाहते हैं। और वो ये कहते हुए कंटिन्यूसली रो रहे थे और आरएम अपने दोनों बेबीज़ को, अपने जिन को और अपने ते को हक कर लेते हैं और उन दोनों के आंसू को वाइप करते हुए उन दोनों को कंसोल कराते हुए कहते हैं कि डोंट वरी ते, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और तुम्हें 6 मंथ के बाद डिवोर्स फाइल कर देंगे और फिर तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी यहाँ पे नहीं रख सकता लीगली, तुम फिर हमारे पास हमेशा के लिए आ जाओगे। और वो ये कहकर ते को कंसोल कराते हैं। तभी जेके खड़े होते हैं अपनी सीट से और वो
वॉक करते हुए उनके पास जाते हैं और ते को उनसे अलग करते हुए उनकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हैं और अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में, डीप वॉइस में उनसे कहते हैं कि तुमने ये क्या वेयर करा है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसी के सामने आते हैं तो किस तरीके के क्लोथ्स को वेयर करते हैं। ये सुनते ही कुछ देर के लिए ते एकदम से कंफ्यूज और शॉकिंग हो गए, उनकी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये अभी क्या हुआ है। वो उनके हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके उनके फैमिली से दूर करते हैं, पेरेंट्स से, और उन पे शाउट करने लगते हैं, जिससे ते डर जाते हैं और उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। तभी आरएम उनके आगे आ जाते हैं और वो जेके को जोर से पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे सन से दूर रहो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सन के हैंड को इतनी टाइटली होल्ड करने की। तभी जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर आरएम, आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो आपका सन नहीं और अब वो मेरा हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड को टच करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहते हुए अगेन ते के पास आ जाते हैं। ते भी कुछ नहीं कहते और अपने हेड को नीचे कर लेते हैं, और वो फिर अपने बहुत ही ज़्यादा रेड फेस से, रेड आइज से जेके की तरफ देखते हैं, जो कि जेके कोल्डली उनकी तरफ देख रहे थे। ते उनके आगे अपने सर को नीचे करे हुए होते हैं, जिसे देखकर जिन और आरएम को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है अपने सन के लिए, कि उनकी वजह से ते की ये कंडीशन हो गई है कि उन्हें एक माफिया की बात सुननी पड़ रही है, गुंडे की बात सुननी पड़ रही है। और ये सब सोचकर आरएम और जिन हर सेकंड उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। उनका दिल मानो मिलियन पीसेस में टूट रहा हो, वो इस तरीके से फील कर रहे थे अपने सन को ऐसे देख के। फिर ते उनसे साइन लैंग्वेज में कहने लगते हैं कि उनके पास कोई भी क्लोथ नहीं थे और वार्डरोब में उनके साइज के कुछ भी नहीं था। उन्होंने बहुत ट्राई करा, ढूंढा, उन्हें बस यही मिला, और ये शर्ट भी उन्हीं की है जो कि जेके ने उन्हें कुछ टाइम पहले दी थी वेयर करने के लिए। पर जेके को कुछ भी समझ नहीं आता है। ते बस इधर उधर देख रहे होते हैं, जिसे देखते ही जेके उनके हैंड को टाइटली ग्रिप करते हैं और उन्हें झंझोड़ते हुए कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो। तभी जिन उनसे कहते हैं कि वो तुमसे बात करना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसके पास क्लोथ नहीं है उसके साइज के। तभी जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मैंने बोला आपसे कि आप एक्सप्लेन करो, तुम मुझे बोलो। तभी ते इधर उधर देख रहे होते पर उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। तभी वो राइटिंग टेबल के पास जाते हैं जल्दी से, और वहाँ से एक पेन और लेटर हेड को उठाते हैं और उसमें राइट करने लगते हैं, और वो जेके की तरफ आगे कर देते हैं। जेके उसे रीड करके फिर वो कुछ नहीं कहते और उनकी तरफ कोल्डली देखते हैं। आरएम और जिन बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, वो अपने सन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी आरएम शुगा और जिमिन से कहते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि ते यहाँ पे सेफ रहेगा, आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे, पर हमारे सन की देखे क्या हालत है। और ये सुनते ही आरएम की बात शुगा और जिमिन उनके पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि सॉरी, हम ते को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, पर हम कोशिश करेंगे ते को अब सब कुछ हम उसे अच्छे से ट्रीट करें, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करें, और जेके को हम ते पे हावी नहीं होने देंगे। अब जेके और ते एक साथ नहीं रहेंगे। जेके, तुम ते के साथ एक रूम में नहीं रहोगे और ते को कोई भी लॉक करके नहीं रखेगा। ते फ्रीली इस मेंशन में घूम सकता है। पर ये सुनते ही जेके उनकी तरफ आईब्रो रेस करते हुए देखता है और कहते हैं हियोंग, वो मेरा हस्बैंड है और मुझे आप मत बताइए कि मुझे उसे कैसे रखना है। मैं अपने हस्बैंड को जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। तभी जिन उनके सामने आ जाते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि प्लीज़ जेके, इतने भी ज़्यादा क्रूल मत बनो, प्लीज़ मेरे सन के साथ ऐसे बिहेव मत करो, उसे एक एनिमल की तरह ट्रीट मत करो। वो भी फ्रीडम चाहता है, वो भी फ्रीली घूमना चाहता है, वो इस मेंशन से बाहर नहीं जाएगा, पर उसे उस रूम में तो लॉक करके मत रखो, प्लीज़ उसकी हालत देखो। और ये कहते हुए जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट जेके के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और ते के लिए रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि उसे प्लीज़ रूम में लॉक मत करो। वो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे वो अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकता, उसे किसी चीज़ की नीड हुई तो वो बोल भी नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। प्लीज़ इतने ज़्यादा क्रूल मत बनो मेरे सन के साथ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। फिर ते भी उनके पास आ जाता है और उनके हैंड को
अलग करते हैं, उनको जोड़ने से मना करते हैं और इशारों में कहते हैं कि प्लीज़ मॉम आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, आप ऐसे वीक मत होइए, मैं यहाँ पे ठीक रहूँगा और 6 मंथ के बाद तो मैं आपके पास आ जाऊँगा ना, तो आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। पर जिन रोते हुए उनसे अपनी साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि वो 6 मंथ तक तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, इनोसेंट हो, तुम इतना टॉर्चर नहीं झेल पाओगे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं कि जो भी कहना है तुम दोनों अपने वर्ड्स में कहो, मुझे तुम्हारी ये साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तभी जिन उनकी तरफ टर्न होता है और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ उसे इतना ज़्यादा हर्ट मत करो, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो इतना टॉर्चर नहीं झेल पाएगा, मेरा सन मर जाएगा। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और रोते रोते फ्लोर पे ही नी डाउन हो जाते हैं। आरएम, शुगा और जिमिन उनके पास आते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं। जेके बस अपने कोल्ड फेस के साथ ये सब देख रहे थे। उन्हें ऐसे देखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा था और वो आरएम की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे थे कि उन्होंने उनकी फैमिली को कितना ज़्यादा हर्ट किया है। आरएम बस रो रहे थे जिन की ऐसी कंडीशन को देखे कि जिन ऑलमोस्ट बीमार होने की कंडीशन पे आ गए थे अपने सन के लिए। वो बहुत ज़्यादा इस समय पेन फील कर रहे थे अपने चेस्ट में और वो रोते हुए बार बार जेके से बस रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उतने ज़्यादा क्रूल ना बने उनके सन के साथ। उनका सन तो म्यूट है, वो तो अपना पेन भी जाहिर नहीं कर सकता है। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनके पास शुगा, जिमिन, जिन और आरएम आ जाते हैं। वो उन्हें संभालते हुए बस कहते हैं कि प्लीज़ जीनू इतना मत रो, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। बस उनके बैक को रब करने लगते हैं और वो अपनी मॉम के आंसू को पोंछते हुए साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि वो स्ट्रांग है मॉम, प्लीज़ आप इतना परेशान मत होइए। और जेके ये सब कोल्ड फेस के साथ देख रहे थे और वो कुछ नहीं कह रहे थे। थोड़ी देर बाद ही शुगा जेके के सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि जेके जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है, तुम इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कैसे अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकते हो। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तभी जेके अपनी सीट से खड़े होते हैं और उनके सामने आते हैं और जिन के सामने आते हुए कहते हैं कि ठीक है, ते को मैं उस रूम में लॉक नहीं करूँगा, वो मेंशन में कहीं पे भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर एक कंडीशन है, ते को एवरी नाइट मुझे सेटिस्फेक्शन फील कराना होगा। उसे मैं अपने बेड को वार्म करने के लिए अपने पास रखूँगा, मैं उसे अपना स्लेव बना के रखूँगा। और वो ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा अपनी रेड आई से उनकी तरफ देख रहे थे। ये सुनते ही आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जेके के कॉलर को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन के बारे में ये सब बोलने की। तभी और उनकी तरफ देखते हुए, सबकी तरफ देखते हुए जेके गुस्से में उनके हैंड को हटाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ अब एवरी नाइट ही रहेगा, उसकी ये ड्यूटी है अपने हस्बैंड को सर्व करना और तुम अब से ऐसा ही करोगे, मैं तुम्हारे साथ एवरी नाइट इंटीमेट होना चाहता हूँ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।